Everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing good. तो आज बात है ऐसी, आज मुझे ना बाहर से बार बरीटो खाने का मन करा तो मैंने गुड साहिब जी को बोला आई नीड कार मैंने रख लिया। तो आज करेंगे थोड़े से मज़े। मैंने ड्राइव करना है, गुड साहिब जी बैठा हूँ। आ चुकी हूँ बार बरीटो, खाते हैं अंदर, मज़े से बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। तो भाई हमारा बरीटो बोल ये रहा, लुक्स सो यमी। यहाँ तो मज़ा आ गया, बट बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मैं बाहर वीडियो नहीं बना सकती। Hey guys, welcome back to our channel. I hope you all are doing very well. अब सुबह मैंने पता नहीं वीडियो बनाई थी या नहीं बनाई थी, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है। लेकिन हाँ, अभी वो जो टेलीप्रॉम्प्टर था वो रिटर्न करने के लिए जाना है अमेज़ॉन वालों को, उसके लिए कनाडा पोस्ट जाना है। अब वो फटाफट से बंद होने वाला है, तो इसलिए हमें फटाफट से जाना पड़ेगा। प्लीज़ लेट्स गो। मैं तो सो गई थी, गुड साहिब जी मुझे कमरों में बंद कर देते हैं अपनी वीडियो बनाते हुए। मजाक कर रही हूँ, खैर। तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपनी झपकी ले ही लेती हूँ। बट हमने कल, जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में कहा था ना, हमने बाहर जाना है, आज भी ऐसे ही था। ये 2 दिन डिले हो गया अब। तो आज हमने 1-2 काम करने थे, तो वो भी रह गए। अब बंद हो गई यार दुकान, सब कुछ बंद हो गया। अभी बस वो कनाडा पोस्ट वाला काम कर लेते हैं, वो 10 मिनट तक 8:50 हो गए, राइट? 9 बजे बंद हो रहा है। लेट हो जाता हूँ यार। नो, ही इज एवरी टाइम लेट। क्या करें यार, जिंदगी में काम इतनी सारी चीजें करनी होती है। यू हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स। इतनी अच्छी अभी भी धूप है, रात के 9 बज रहे हैं और लोग वॉक कर रहे हैं। 9 बजे इज लाइक, गर्मियों में इज लाइक 6 बजे। 9 बजे इज लाइक 5 बजे, इज लाइक 5 बजे वो रात सूरज है ना। सही है भैया यार, ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। काश ये चीज ना हर जगह होती हो, दुनिया के हर कोने में। और ऑल ईयर राउंड। ऐसा ना हो कि भैया सर्दियों में तो फिर बिल्कुल ही बुरा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी खुश नहीं हो सकते जो होता है। Always complaining. अभी है भी। Jasmine जी grumpy. I'm always grumpy. भाग ले बेटा, तू का भाग ले। Return the stuff. भाई गुड साहिब जी भागने लगे हैं। भागेंगे ही, वैसे तो एंड में काम करेंगे तो भागना ही पड़ेगा भाई। हो गया काम? जल्दी हो गया यार। मेरे को लगा था थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे को भी ये लगा था, इसलिए छुट्टी होने वाली ना, तो छुट्टी के टाइम बंदा जल्दी काम करता है। हम भी तो ऐसे ही हैं। हम भी ऐसे ही करते थे। लेकिन भाई साहब आज एक सीन हो गया। क्या? आपको बताता हूँ उधर जाके। बहुत ही बढ़िया है, बेकार सीन हुआ था। अब आगे देखो क्या होता है, लेकिन वो काफ़ी डिले हो गया। अभी आपको बताता हूँ बाद में। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसे काम हो जाते हैं जो हमने कभी सोचे नहीं होते, और कभी मतलब हमें पता नहीं होता कि होंगे। बादल देखो कितने खतरनाक हो रहे हैं, और बज रहे हैं 9:15। खतरनाक। ऐसा लग रहा है हातिम आने वाला है। क्या आने वाला? हातिम? हातिम का जो विलन नहीं था, वो आने वाला है। उसका नाम नहीं याद मेरे को, हातिम याद है बस। तो अजीब सा हो रखा है। हम कहाँ सिटीस्केप के पास हैं यार, हम तो नहीं है। यहाँ कैसे पहुँच गए? घूमते घुमाते हुए भाई जगहों के नाम याद हो गए यार। अब पहले शुरू में आए थे, क्या सिटीस्केप, क्या सैडल रिज, कुछ पता ही नहीं था। अपना ऐसे देख के बता देते हैं, ओह वी आर इन कॉर्नर स्टोन, वी आर इन रेड स्टोन, वी आर इन सिटीस्केप। ये रहा सिटीस्केप स्क्वायर। ऐसे पता लग गया, अब थोड़ा सा ना फेमिलियर हो गया टाउन से। घर देखने वगैरह जाते होते थे ना, अगर हमें कोई कहता था ना यहाँ है, तो हम चल पड़ते थे। हमें बड़ा पता लग रहा है कि कौन सी जगह कहाँ है। हम बस मैप पे देखते थे, अच्छा हाँ इस एरिया में है, नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट जो भी है, और फिर वहाँ चल पड़ते थे। अगर आपको ही कहना कि भाई नॉर्थ ईस्ट का ये एरिया है या साउथ ईस्ट का ये एरिया या साउथ वेस्ट, ऑलमोस्ट हमें थोड़ा पता है। जैसे मैं ये पता लग गया है कि ये जो रोड है ना जा रही है, लेफ्ट की तरफ रेडस्टोन आता है, राइट की तरफ स्काई व्यू रैंच आता है। बस आगे नहीं गए तो आगे नहीं पता क्या आता है। न्यू कैलगरी मूव हुए थे ना, तो हमें लगता था कैलगरी इज वेरी स्मॉल सिटी। हमें ये एक मिथ था हमारे दिमाग में। बट कैलगरी इज अ वेरी बिग सिटी। क्या क्या दूर दूर तक मतलब फैला हुआ है, और यहाँ बहुत कुछ है यहाँ पर। तो क्या ही बताऊं मैं आपको, मतलब लगता नहीं है कि इतनी स्मॉल सिटी है जो हमने सोचा था, क्योंकि हम आते होते थे यहाँ घूमने के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, अपना एयरबीएनबी नॉर्थ वेस्ट में किया, और नॉर्थ वेस्ट से थोड़ा जो वो पहाड़ वगैरह वो पास पड़ते हैं, तो हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। हम इस साइड कभी आए ही नहीं। साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट कभी गए ही नहीं। हाँ। और इनफैक्ट वो भी क्या कहते हैं, अपना नॉर्थ ईस्ट भी ज्यादा नहीं देखा था हमने। तो कुछ पता ही नहीं था। हमें लगता था भाई हाँ यही है जो है। अब जब हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो हमें रियलाइज होता है सो मेनी थिंग्स। भाई हम आए हैं सुपर स्टोर।
और वो क्यों आए हैं भाई बताना बहुत मुश्किल है। द रीजन इज हम आप पता नहीं, अब मेरे को नहीं पता कि इतना लोग कोई ध्यान देते हैं। हमने हफ्ते पहले एक आइसक्रीम का डब्बा लिया था और उस आइसक्रीम के डब्बे में से मैंने सिर्फ 2 आइसक्रीम खाई थी। 2 नहीं 4 खा चुके आप उसमें से। डोंट टेल मी गाइस, सही मैं तो वो आइसक्रीम खाई। आई शुड टेल यू। यू शुड नॉट। व्हाट डू यू मीन बाय डोंट टेल मी? मुझे याद है क्योंकि मेरे को पता ना, मैं बहुत कम आइसक्रीम खाती हूँ। बट मैंने अगर साहिब जी को कहा, आज मैंने देखा जस्ट दोपहर को खाना खाने के बाद मैंने खाने के लिए और देखा डब्बा खाली भी नहीं बाहर फेंका। और इतनी उसमें कितनी आइसक्रीम थी? 15 थी शायद। 12 की 12 गुरसाहिब जी खा गए। हर दिन 2-3 नहीं, एक हफ्ते में एक खाई है, 7 मैंने खा ली, 2-4 आपने खा ली, बाकी खराब हो गई। कोई सेंस ही नहीं बन रही। अब ये गुरसाहिब जी आइसक्रीम लेने जा रहे हैं और मैंने इनको बोला है वो वाली लेना जिसमें 5 या 6 होते हैं। ठीक है भाई। साहिब जी की आइसक्रीम चॉइस मुझे पसंद नहीं है। मौसम इतना हसीन हो रहा है ना, मन कर रहा है कि कहीं पार्क में जाकर चक्कर वक्कर लगाएं, आराम से बैठें। वो वाला सीन है सच में। रात में 10 बजे पर 10 लग ही नहीं रहा, 10 बज रहे हैं, ऐसे लग रहा है 500 बज रहे हैं। आइसक्रीम वाली आयल में आ गए हैं दोनों ही, सारे फ्रॉस्ट जमी हुई है सारे शीशों में। देखें कैसे आप देख रहे हो बंदे को हर चीज। वैसे तो साहिब इतना भी वो बुरा हाल नहीं है, दिख रहा है ऐसे क्यों लग रहा है इनका आइसक्रीम वाला कॉर्नर छोटा है? इतनी सारी तो आइसक्रीम्स पड़ी हैं ब्रदर, यहाँ पे ज्यादा है यहाँ। भाई मैंने अपनी पसंद कर ली है और गुरसाहिब जी अपनी मैंगो वाली देख रहे हैं, पता नहीं कौन सी मैंगो। ये बहुत यम होगी। मैंगो ग्रीक योगर्ट देखो, अमीर कितनी बहुत अच्छी होगी, बहुत अमीर है ट्रस्ट में। बट इसको रोज नहीं खाना, मतलब कभी कभी एक बार में खा लूंगा 6 की 6। तो लोग पूछेंगे जिम का क्या हुआ? जिम साथ चल रहा है। देखो इट्स लाइक आप बुरा खाते हो तो वो बढ़ता रहता है। ठीक है, आप जिम करते हो कम होता रहता है, कम, वो भी ठीक है। और एक और तरीका है जिंदगी जीने का, तुम बुरा भी खाओ और जिम भी करो तो तुम वही रहोगे। ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है, तो ये भी ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, जिम चल रहा है साथ के साथ। गुरसाहिब जी ने शो ऑफ करना बंद कर दिया, उसको नजर लग जाती है कहते हैं। एक हफ्ता भी जाया नहीं जाता। सारी बातें हैं ना हम मजाक में कह रहे हैं, ऐसे नजर वाली बात नहीं है। गुरसाहिब जी कहते हैं कम करके ही दिखाऊंगा। ये जो बीच में खाते रहते हैं और हम बोलते रहते हैं ना, ये बहुत रेयर होता है। ऐसा नहीं होता हमारे लाइफ में ये सब चीजें रोज हो रही हैं। अगर हम कुछ बोलते कभी कभी तो हम फन में बोल देते हैं ऐसी बातें। आप लोग है कि गुरसाहिब जी 12 आइसक्रीम एक दिन में खा गए, ऐसा नहीं है। बट हाँ खाई है। once in a while, not every week। 12 नहीं खाई भाई, एक हफ्ते में 12 खाएंगे। मैं भी तो यही बोल रही हूँ, मतलब मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ कि आप, मैंने बोला तो ये सोच ले गुरसाहिब जी पता नहीं कैसे ही खा रहे हैं। जज भी बड़ी जल्दी हो जाता है ना बंदा फिर। किटकैट वाली लोग, किटकैट आई हेट किटकैट। जो ले लिया चलो अब। मैं एक चॉकलेट वाला भी ले लूं साहिब नहीं कुछ लेना आप। वैसे आपने तो ले ही लिया है। मेरा भी आप ही का ही है वैसे भी। एक इसमें से मैंने खानी है, उसमें से गुरसाहिब जी की हैं सारी। यहाँ दोनों चीज़ें लेकर अब हम चल रहे हैं घर को, क्योंकि गुरसाहिब जी ने आपको बड़ी अजीब बात और बढ़िया बात और बेकार बात भी शेयर की। ऐसा लग रहा है सुबह आए थे और रात को जा रहे हैं। ये आइसक्रीम अच्छी है नो डाउट, बट मीठी बहुत है। मीठी है बहुत अच्छी बात है फिर तो। एक्सट्रीम मीठी है बट अच्छी है। बड़ा मैंगो अलग अलग तरीके के होते हैं। जो इंडिया वाले मैंगो होते हैं वैसा टेस्ट नहीं है, जो कनाडा के मैंगो होते हैं जिनका टेस्ट नहीं होता वैसी है। ऐसे तो गलत बोल रहे हो। मैंगो है तो मैंगो है। अब ये हो गया इंडियन माइंडसेट। क्या करो। चलो खाती हूँ, एंजॉय करते हैं, घर चलते हैं। सी फिर गुरसाहिब जी आइसक्रीम बहुत स्वाद है। हाँ तो भाई हम घर आ गए हैं। घर आने के बाद मैं मेल वगैरह चेक किया मैंने, जो स्टेटस वगैरह है सारी चीज़ें। तो आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ, मतलब मेरी गलती से किसी को अगर सीखने को मिल जाएगा तो बढ़िया है, किसी और का नुकसान होने से बच जाएगा तो इट्स गुड। तो बेसिकली जब हम नए नए कैलगरी मूव हुए थे ना, मतलब महीना ही हुआ होगा, मतलब नए नए मूव नहीं हुए थे, जब इंडिया से जस्ट वापस आए थे, इस घर के अंदर मूव हुए थे जब नए नए, कितना 2 हफ्ते हुए होंगे। तो मैं यहाँ पे जो U-turn का कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं नहीं पता था कि हर जगह U-turn वगैरह एज सच अलाउड नहीं है यहाँ। आई थिंक एल्बर्टा के अंदर, जितना मेरे को समझ आया, 2-3 लोगों से मैंने बात की है। ओंटारियो के अंदर आई थिंक ऐसा सीन नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने U-turn ले लिया। और यहाँ पे क्या होता है, मैंने कैलगरी के अंदर बहुत देखा है कि वो जो अंडर कवर पुलिस होती है ना,
वो बहुत ज़्यादा होती है ट्रैफिक, मतलब वो कंट्रोल करने के लिए पीस ऑफिसर्स वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो मेरे को रोक लिया उसने कि भाई ये यू टर्न ऐसे अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है, तो आपने क्यों लिया। और यू टर्न का सीन ऐसा है कि $200-250 का चालान भी है, $150-200 कुछ डॉलर का, उसके ऊपर से 2 डीमेरिट पॉइंट भी होते हैं। सीरियसली? हाँ तो वो मेरे को मिल गया था। आपने मुझे तो नहीं बताया डीमेरिट पॉइंट का। डीमेरिट पॉइंट भी होते हैं। तो उसने मेरे को उसी वक्त दे दिया, टिकट वगैरह दे दी, और मैं टिकट करना भूल गया। महीने निकल गया, 2 महीने निकल गया, मतलब हम इतना घर में ऑक्यूपाइड हो गए थे। मतलब इतने ऑक्यूपाइड हो गए थे, भूल ही गया, मतलब माइंड से निकल ही गया कि वो भी हैंडल करना है। मेरे हिसाब से जब ऐसा कुछ सीन होता है तो उसी वक्त उसको हैंडल कर लेना चाहिए। रात को बैठ के अपना जो भी फाइट करना, जो भी करना तुरंत करो, उसको डिले मत करो। लेकिन मैंने फिर बहुत टाइम बाद, लेकिन ड्यू डेट से पहले 1 दिन पहले मैंने फाइट के लिए डाल दिया। और अब मेरे को सुनवाई मिली है कोर्ट की, पता कब की? नेक्स्ट ईयर की 2026 की, 2026 अप्रैल 2026 की मेरे को सुनवाई मिली है। उन्होंने कहा है कि सारे सबूत वगैरह लेके एवरीथिंग आपको सब सबूत क्या चाहिए है? सबूत क्या है इसमें? पता नहीं, मतलब जो भी आपकी एक्सप्लेनेशन है, जो भी एविडेंस है, जो भी आप देना चाहते हो, सबमिट करना चाहते हो, तो आपको वो अप्रैल 2026 में आना होगा। कोर्ट का एड्रेस वगैरह दिया और वहाँ जाके सारी चीजें करनी होंगी। ये तो नया वो हो गया, नया चीज एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी। बट वो जो डीमेरिट पॉइंट, चलो पैसे भी ठीक है, डीमेरिट्स का सही नहीं है। मेरे को तो टेंशन हो गई थी डीमेरिट पॉइंट की। अब अभी भी पता नहीं, जब सुनवाई होगी तो पता नहीं वो मानेंगे नहीं मानेंगे, वी डोंट नो। लेकिन डीमेरिट पॉइंट का मैंने ये देखा है कि आई थिंक 3 डीमेरिट पॉइंट तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। एक कोर्स होता है, वो करना पड़ता है, कुछ $100 का कोर्स होता है, वो करो, आई थिंक टेस्ट वगैरह पास करो तो आपके 3 डीमेरिट पॉइंट तक कम हो जाते हैं, आई थिंक सो। ऐसा मैंने ऑनलाइन थोड़ा देखा, तो ये करना पड़ेगा अगर नहीं होता। लेकिन हाँ, ऐसा सीन है। और तब ना नया मेरे को अल्बर्टा का लाइसेंस मिला था, ड्राइविंग लाइसेंस। वो पुलिस वाला भी कहा था, यू जस्ट गॉट द ड्राइविंग लाइसेंस। क्या हो गया भाई? थैंक गॉड। उसने रजिस्ट्रेशन मांगी गाड़ी की, वो थी। उसने क्या कहते हैं, गाड़ी की इंश्योरेंस मांगी, वो मेरे पास नहीं थी फिजिकली। तो मैंने तुरंत ऐप डाउनलोड की जिस कंपनी से हमारी इंश्योरेंस है। फिर उसका मैंने पिंक कार्ड निकाला और दिखाया। पहले वो मान नहीं रहा था, बट मैंने, क्योंकि इंश्योरेंस इसलिए नहीं था क्योंकि हम मूव हुए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने संभाले हुए थे। तो वो पिंक कार्ड मेरे पास फिजिकली नहीं था। तो मैंने उसको काफी एक्सप्लेन किया कि भाई ये कंपनी डिजिटली देती है, मैं पक्का, मैं प्रॉमिस में इसका प्रिंट आउट निकाल लूंगा, देखो मेरा रिकॉर्ड पूरा क्लीन है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आप प्रिंट आउट निकाल के गाड़ी में रख लेना। बट या यू टर्न का उसने लगाया। मैं जब ड्राइव करती हूँ ना तो मुझे यही खतरा रहता है। मैं 60 की स्पीड होती है, 55 तक ही रहती हूँ। पीछे वाला बंदा चाहे मेरे से फ्रस्ट्रेट हो जाए, बट हाँ, अल्बर्टा में थोड़ी ड्राइविंग कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे। हाँ। तो भाई मैं तो यू टर्न लेता ही नहीं हूँ, चाहे अलाउड है नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है, मैं नहीं लेता। नहीं, मैं खुद नहीं ऐसी कोई हरकत करती। खैर यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, आकर मेरी ड्राइविंग थोड़ी इम्प्रूव हुई है। पहले क्योंकि ओंटारियो में क्या होता था, मैं अवॉइड हाईवे कर लेती थी, डर लगता था, है ना। यहाँ कोई अवॉइड हाईवे का सीन नहीं, जाना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। स्टोनी ट्रेल और डियर फुट पे तो जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा मतलब उस पे जाए बिना कहीं जा ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। सही बात है। मतलब तो ये सीन है। तो मैं तो यूटर्न का ऐसा सीन है, यूटर्न लेना है तो मैं प्लाजा के अंदर जाता हूँ। यहाँ किसी पार्किंग के अंदर मतलब कहीं जाता हूँ, मैं रोड के ऊपर यूटर्न लेता नहीं भाई, मेरे अंदर तो डर बैठ गया। तो मैंने इसलिए फाइट के लिए डाला। टिकट विकेट का सीन हमारे साथ कभी हुआ नहीं है। ये वाला जब सीन हुआ था ना तो हम थोड़े से घबरा गए थे। वो हुआ तो था किचनर में, स्पीड कैमरा जो लगे हुए थे वहाँ पे, वो तो आते हुए हुआ था। ये सब काम हुआ है ये नवंबर से स्टार्ट। लास्ट दिन, आखिरी दिन जब हम थोड़ा बहुत सामान वो कर रहे थे तब हुआ था वेस्ट माउंट वाली रोड पे, जहाँ पे वो है फ्रेशको वगैरह है। True, I remember that. याद है ना? वो 40-50 का एकदम ट्रांजिशन होता है, वहाँ पे कैमरा लगा रखा है। तो अभी हम घर आ चुके हैं, अब होगी डिनर की तैयारी। और यहाँ पर गुरसाहिब जी अपनी एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं। और आज मुझे लग रहा है गुरसाहिब जी की रात काली होने वाली है, क्योंकि वो लेट नाइट तक थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं, उनकी आदत है। क्योंकि हम अपना वीकेंड नहीं स्पॉइल करना चाहते, क्योंकि लास्ट वीकेंड हमें इस चक्कर में हमारे दोनों दिन ख़राब हो गए थे। एक दिन शूट करना था, एक दिन एडिट करनी थी, तो गुरसाहिब जी ने सफ़र किया था। तो आई डोंट वांट कि वो अगेन ऐसा हो। बाकी जो कोर्ट से वो आया था, नोटिस वगैरह आया था, वो तो हमने आपको बता ही दिया है। आई होप कि ये गलती हमसे दोबारा ना, और जो जिसने भी अगर ये देखी है वीडियो उसको कुछ सीखने को मिले। एंड या बाकी अगर आपको हमारी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।